Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you all are fine and doing good. Today we are going to start new countdown for grade 6, second edition. Unit number 1, Introduction to Sets. In this unit, students will learn about the concept of sets, about set notation and its forms, descriptive, tabular and set builder notation, how to represent a set by a Venn diagram, about different types of sets. Maths flash. How many groups can be formed from these objects? So स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास डिफरेंट कॉइन्स हैं, आपके पास बटन्स हैं. तो आपने यहाँ पर ये बताना है कि कितने ग्रुप्स यहाँ से बन सकते हैं. ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन ऑब्जेक्ट्स से आप कितने ग्रुप्स बना सकते हैं. सेट. In our day-to-day life, we often use phrases such as bunch of keys, a pack of cards, a flock of birds, a team of athletes, a flock of sheep, a group of boys, etc. The words bunch, pack, flock, team and group are used to denote a collection of objects. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारी डेली लाइफ में हम बहुत से फ्रेजेस को यूज़ करते हैं और ये सब फ्रेजेस हम किससे यूज़ करते हैं कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं. इसको कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये फ्रेजेस या ये वर्ड्स जो हैं बंच, पैक, फ्लॉक, टीम, इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं. बट हम क्या करते हैं इन मैथमेटिक्स द वर्ड सेट इज़ यूज फॉर अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. मैथमेटिक्स में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है उस कलेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं, सेट. अब सेट हमारे पास क्या होता है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. सेट में हमारे पास तीन चीज़ें हैं. सबसे पहले हमारे पास कलेक्शन होती है और वो कलेक्शन क्या होती है, वेल डिफाइंड होती है. और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं. वेल डिफाइंड का मतलब है कि वो वेल डिस्क्राइब होने चाहिए और डिस्टिंक्ट का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए. सो अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. A well-defined object is one that has a specific property by which we can easily identify whether or not an object belongs to the given set. A book, for example, does not belong to a cricket kit. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास वेल डिफाइंड क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हमारे पास इसका मतलब ये कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं. हमें पता चल जाता है कि ये ऑब्जेक्ट इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर बुक है तो हम ये कहेंगे कि जो बुक्स हैं वो बिलोंग नहीं करती हैं किसी क्रिकेट किट से, क्योंकि क्रिकेट किट में तो आपको पता है क्रिकेट का सामान होता है, उससे रिलेटेड होगा, उसमें बुक्स नहीं होती. तो हमने यहाँ पे लिखा है डज नॉट बिलोंग टू अ क्रिकेट किट. अ टेनिस बॉल डज नॉट बिलोंग टू अ सेट ऑफ बुक्स. इसी तरह हमारे पास अगर टेनिस बॉल है तो वो जो है टेनिस बॉल वो भी बुक्स के सेट से मैच नहीं करती है. A collection without well-defined object is not a set. So students, हमने जो सेट की डेफिनेशन की उसमें भी हमने कहा है कि जो हमारे पास कलेक्शन होगी वो वेल डिफाइंड है. अगर हमारे पास कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो वो हमारे पास सेट नहीं बनता. हमारे पास सेट के लिए ज़रूरी है कि जो कलेक्शन हो वो कलेक्शन क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए. The objects in a set may include physical objects as well as symbols, letters and numbers. इसी तरह स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास वो किस डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे हमारे पास फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इसी तरह फिर सिंबल्स, लेटर्स या नंबर्स भी हो सकते हैं. और द ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेट्स वेल डिफाइंड. अब हमारे पास ये नीचे आपके पास दिए गए हैं कुछ सेट्स. आप देखें कि क्या ये हमारे पास वेल डिफाइंड हैं. सबसे पहले है द सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. कि जो सोलर सिस्टम है इसमें हमारे पास प्लैनेट्स हैं, ये हमारे पास वेल डिफाइंड है या नहीं. अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो प्लैनेट्स हैं ये तमाम प्लैनेट्स एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट हैं. अपने साइज़ में, अपने शेप में ये क्या है, डिफरेंट हो. अगर ये डिफरेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड. द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. अब आप देखिए ये हमारे पास AEIOU ये क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं और इन अल्फ़ाबेट्स को हम क्या कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं. अब ये हमारे पास सब क्या है, वेल डिफाइंड हैं, डिस्टिंक्ट हैं. तो ये भी हमारे पास क्या बन जाता है, सेट. Yes, in the first set, there is no doubt about the elements or members of the set: solar system, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune, and Uranus. In the second set, again we know which letters are being referred to A, E, I, O, U. Consider the examples: a group of popular children in your school,
a group of interesting books, a group of tall boys enjoy neighborhood. None of the above example is a set because the term popular, interesting and tall are not well defined. अब ये देखें, जो हमने तीन लास्ट 2 एग्जाम्पल्स कंसिडर किए, हमने कहा ये हमारे पास सेट नहीं है क्योंकि हमारे पास ये जो टर्म्स हम यूज़ करें पॉपुलर, इंटरेस्टिंग, टॉल, ये हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है. अ चाइल्ड मे बी कंसिडर्ड पॉपुलर बाय वन पर्सन बट नॉट बाय अनदर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दो स्टूडेंट्स, जैसे एक बच्चा किसी एक को पसंद हो, ज़रूरी नहीं है कि वही बच्चा किसी दूसरे को भी इतना ही पसंद हो. इसी तरह अगर एक बच्चा जितना पॉपुलर है इस जगह पर, मतलब कोई एक बच्चा क्लास में पॉपुलर है किसी एक पीरियड में, हो सकता है वो प्रॉक्टर हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सेकेंड पीरियड में भी उतना ही लाइक हो या उतना ही उसको पॉपुलर कंसिडर किया जाए. अ बुक में भी इंटरेस्टिंग टू वन पर्सन बट बोरिंग टू अनदर एंड सो ऑन. इसी तरह अगर किताबों की बात की जाए, हो सकता है जो किताब मुझे पसंद हो वो किताब आपको पसंद नहीं हो. तो इसलिए क्योंकि इंटरेस्टिंग जो है ना, कुछ बुक्स किसी एक के लिए इंटरेस्टिंग होती है बट दूसरे के लिए वो क्या हो जाती हैं, बोरिंग हो जाती हैं. Thus the above collections are not well defined. So इन conditions को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो जितनी भी collection हमने ली है, ये collection हमारे पास well defined नहीं है. और अगर ये collection well defined नहीं है तो ये हमारे पास sets भी नहीं है. A distinct object is one that is different from other objects in the set. Distinct का मतलब है different, कि एक object दूसरे object से क्या होना चाहिए, different होना चाहिए. It is not identical to any other object in the set. For example, if a letter appears twice or thrice in a collection, it is written only once in the set. Therefore, the set of letter in the word Antarctica is A N T R C I and not A N T A R C T I C A. So अब देखें, हमारे पास डिस्टिंक्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं. अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट या कोई एक नंबर, कोई एक अल्फ़ाबेट जो है 2 से 3 बार आ रहा हो, तो हमने उसको 2 से 3 बार नहीं लिखते हैं, हम उसको जस्ट 1 टाइम लिखते हैं. जैसे हमारे पास ये वर्ड जो अंटार्कटिका है, अब आप देखें इसमें ए हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बट हम इसको लिखेंगे कैसे, जस्ट हमने लिखा है ANTRCI. जो वर्ड जितने टाइम रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास T 2 टाइम रिपीट हो रहा है, C भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ए हमारे पास 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हमने इनको 3, 2 या 1 टाइम नहीं लिखना, हमने इनको जस्ट 1 टाइम लिखना है. और हम इसको ऐसे लिखेंगे ANTRCI. जबकि हमारे पास स्पेलिंग अगर हम देखें तो हमारे पास स्पेलिंग है ANTARCTICA. The objects in a set are called members or element of the set. हमने सेट को डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि सेट के अंदर, सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं या फिर कहते हैं एलिमेंट्स. कैपिटल लेटर्स A, B, C up to so on are used to denote sets and all the elements of a set are enclosed within curly brackets and separated by commas. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेट होगा उस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं. और जब हम सेट लिखते हैं तो सबसे पहले सेट को हम किससे इनक्लोज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से. और उन ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास सेट में होते हैं उन्हें हम सेपरेट करते हैं कॉमास से. फॉर एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ फ्लावर्स डिनोटेड बाय F, कैपिटल F इज इक्वल टू, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या डाले हैं, कर्ली ब्रैकेट से, फिर हमने लिखे हैं ऑब्जेक्ट्स रोज, लिली, लोटस. अ सेट ऑफ नंबर्स ऑफ 3 बॉयज डिनोटेड बाय B. अब एक सेट हम लेते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल B से. इस सेट में हमारे पास क्या है, बॉयज़ के नेम है. फर्स्ट नेम है हसन, कॉमा अहमद, कॉमा अली. हमने ब्रैकेट से इनक्लोज भी किया हुआ है और कॉमा से सेपरेट भी किया हुआ है. अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश. अब हमने थर्ड सेट लिया है इंग्लिश लेटर्स का, जिनको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल L से. कैपिटल L इक्वल्स टू ABCDE. द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर सेड टू बिलोंग टू द सेट. द सिंबल दिस वन is used to denote belongs to or an element of or is a member of. रोज बिलोंग्स टू, इस सेट को हम क्या करेंगे, बिलोंग्स टू, मतलब इस सेट के बहुत से नेम हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है. बिलोंग्स टू इज एन एलिमेंट और अ मेंबर ऑफ. सो हम यहाँ पे लिखेंगे रोज बिलोंग्स टू F. मीन्स रोज इज एन एलिमेंट ऑफ सेट F. इसका ये मतलब है, जब ये सिंबल हमने डाला है तो हम ये कहेंगे कि जो रोज है वो सेट F का एलिमेंट है. हसन बिलोंग्स टू बी. हसन हमने कहा है कि हसन जो है बिलोंग कर रहा है बी से. इट्स मीन हसन जो है वो किस सेट का एलिमेंट है, हसन सेट बी का एलिमेंट है. आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेट है, ये सेट F है और ये सेट बी है. सो हमने लिखा है हसन बिलोंग्स टू बी, इट्स मीन हसन बी में प्रेजेंट है. रोज बिलोंग्स टू F, तो आप देखें रोज भी जो है F, जो सेट F है उसके एलिमेंट्स में है.
E, small e belongs to L, means E is an element of set L. अब आप यहाँ देखिए ये E है, small e, और ये भी किसका एलिमेंट है? L का एलिमेंट है. The symbol is used to indicate is not an element. इसी तरह जिस तरह से हमने belongs to का सिंबल डाला था, बिल्कुल ये वैसा ही सिंबल है, लेकिन इसके ऊपर एक लाइन आ जाती है. इसका मतलब है is not an element of or does not belong to. Rose belong to F, but sunflower does not belong to F. हमने कहा रोज तो F का एलिमेंट है, लेकिन सनफ्लावर जो है वो F का एलिमेंट नहीं है. इसी तरह हम कह रहे हैं हसन बिलोंग्स टू बी. हसन जो है वो बी का एलिमेंट है, बट हुमा जो है वो बी का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि सेट बी में जस्ट हमने बॉयज के नेम लिखे हैं. डी बिलोंग्स टू एल. स्मॉल डी जो है वो एल से बिलोंग करता है, बट स्मॉल जेड जो है वो एल से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास एल में हमारे पास 5 ही अल्फ़ाबेट्स हैं, ए बी सी डी एंड ई. सो हम लिखेंगे डी बिलोंग्स टू एल बट जी डज नॉट बिलोंग्स टू एल. एक्सरसाइज 1A. सो स्टूडेंट्स, कल हम एक्सरसाइज 1A को डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर में हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की हैं, आपने इन चीज़ों को याद रखना है और इन चीज़ों में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ताकि कल हम एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट कर सकें. जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह.